चाकू सारखं काहीतरी मारलं त्यांनी. चाकू मारला का? चाकू सारखं होतं काहीतरी. सुरेंद्र आवरावरी करून राहिलो हे करून राहिलो माझ्यावर हात घुसून लागलो. सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से अंतरिक्ष पाशनाथ भाग 7 और आज फिर एक बार दर्दनाक स्टोरी की सादर जय जी के साथ शुरुआत। घड़ी बजा रही है 8 आपके पास। शुरुआत करते हैं इन दृश्यों के साथ। आज के दृश्य हैं ये। जी हाँ, आज हमारा अंतरिक्ष पाशनाथ शिरपुर पूरी तरह से पुलिस छावनी में बदल गया है। आज अंदर भक्त नहीं है क्योंकि हम लोग कमबख्त बन गए हैं, क्योंकि हम अहिंसा के नारे लगाते हैं पर हिंसा का पुलिंदा छोड़ते हैं। हम डंडे ध्वजा के लिए उठाते हैं पर ध्वजा फहराते नहीं, उन डंडों को बरसाते हैं। और ये देख रहे हैं आप किस तरीके से पुलिस आज धारा 144 शिरपुर अंतरिक्ष पाशनाथ में है। आज 4 या 5 से ऊपर अंदर नहीं आ सकते, सब बाहर खड़े रहो। पुलिस अंदर है, 70 से 80 पुलिस वाले गिने हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। 4-4-5 करके जाओ, मंदिर में जाओ, दर्शन करके आओ, शांति से आओ, बाहर निकल जाओ, अगले 4-5 जाओ, अंदर आ जाओ। आज यह सिलसिला बना दिया है पुलिस ने, इसलिए थोड़ी शांति रही। आज दोपहर को गर्मा गर्मी नहीं हुई, मीटिंगें दोनों तरफ जारी हैं। यही नहीं, कल यहाँ पर नंगा तांडव किया, पिटाई का, छुरेबाजी का, कुर्सियां फेंकने का, तोड़ने का, डंडे बरसाने का, पत्थर फेंकने का, वहां पर भी आज देखिए निकलक भवना भी पुलिस पूरा बंदोबस्त करके बैठी है। तैयारी है कि कहीं कोई आज गलती नहीं हो, आए थाने जाए। दृश्य कल के देख रहे हैं निकलक भवन हमने और बता रहे हैं जैसे एक साजिश का लिखावट लिख जा चुकी है। षड्यंत्र बन रहे हैं आज मीटिंग के नाम पर। क्या ऐसा हो रहा है? एक संप्रदाय दूसरे को उकसाओ और जब वो भड़के तो उसके तुरंत वीडियो बनाओ और वायरल कर दो। समाज के अंदर बता दो कि क्या काली करतूत कर रहे हैं, एफआईआर कर दो और फिर इतना आतंक मचा दो कि लेप सेप फेप मेप चेप केप सब कुछ कर डालो, बाउंसरों की गर्भगृह में पहुंचाकर सब कुछ हो जाएगा। क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है? आज बड़ा सोचने का विषय आ गया है, क्योंकि अहिंसा के नाम पर हिंसा का नंगा तांडव किया जा रहा है। सत्य के नाम पर असत्य को हम आज साफ कहते हैं, छोड़ दे दिगंबर अपना अधिकार इसके ऊपर। आज साफ ये कहते हैं, सारे दावे छोड़ दीजिए। अगर यह प्रतिमा रेत और गोबर की बनी है, क्योंकि आज तक की लड़ाई अगर जीतने की जो पीठ ठोकते हैं ना, आज वो श्वेतंबर भाई उन्हीं से, क्योंकि उन्होंने आज तक इसको जीता है तो रेत और गोबर की प्रतिमा बताकर जीता है। और अगर यह प्रतिमा ऐसी है तो दावे छोड़ देने चाहिए, दिगंबरों को तत्काल इस बारे में फैसला कर लेने। कोई अदालत नहीं चाहिए, कोई निर्णय नहीं चाहिए, कोई हमें अंतरिक्ष पाशनाथ के दर्शन कर लेंगे बहुत है, पर रूप स्वरूप सब अपना बदल लो इस रेत और गोबर के बने हमारे अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान के। परंतु अगर यह पाषाण की बनी है, अगर यह लगता है आपको हार्ड स्टोन है, दोनों के 5-5 आके विशेषज्ञ ले आए, निजी ले आए और देख ले, एक बार कर लें, इतना लंबा अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। अगर यह हार्ड स्टोन की ही बनी प्रतिमा है यहाँ पर, जहाँ पे आज जिस पर विवाद हो रहा है, जिस पर डंडे चल रहे हैं, छुरेबाजी हो रही है, बाउंसरों को शस्त्र सहित मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है, अब बदल दिया गया है रूप। कल काले रूप में थे और अब कहा जा रहा है सफेद रूप में उनको रखा गया है, क्योंकि कल का हादसा यही बताता है। तो तब अगर यह हार्ड स्टोन की है तो श्वेतांबर को तत्काल इस पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। दोनों भाई भाई हैं, अपनी अपनी बात में एक जरा सिद्ध कर ले। रेत गोबर श्वेतांबर प्रतिमाएं और अगर पाषाण तो यह दिगंबर स्वरूप प्रतिमाएं, एक दूसरे को सारे जड़ की मूल यहीं अटकी हुई है और इसी फसाद को तुरंत निकाल देना चाहिए। पर अब आज हम शुरू करते हैं पिछले 48 घंटे किस तरीके से एक श्वेतांबर भाई के सर पर रॉड पड़ती है, घायल हो जाता है और फिर सारी जगह हाहाकार मचता है। बाकी 5-6 को जो चोटें हैं बहुत आई, उन सब की कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं गई, किसी ने गई, क्योंकि हमारे सारे चैनल ना आज भी अभिषेक, शांति धारा, प्रवचन, यह कार्यक्रम दिखाने में पूरी उनकी टाइम फिक्स है। उनके पास इस शिरपुर के लिए कोई टाइम बचता ही नहीं है कि हम समाज के सामने हम कुछ ला सके। गनीमत है कल तीर्थ क्षेत्र कमेटी पहुंच गई, नहीं तो आज तो हम सोच रहे थे कि हमारे 4 संत 5 संत वहां बैठे हैं, जैसे उन्हीं ने पूरे हमारे समाज का ठेका ले रखा है। पर आपको दिखाते हैं 18 की वह चाल, वह नज़र जो कैमरे में कुछ कैद हुई, और एक बार दिखाएं वह उकसाया कैसे गया था, वह रॉड वहां तक पहुंची कैसे थी, वह कैसे बात हुई थी। हकीकत के थोड़े पर्दे खुलते हैं आज। अब यह दृश्य देखिए 18 मार्च दोपहर के।
घटना कैसे हुई थी, एक बार वह उसको क्रम को जोड़ने की कोशिश करते हैं आपके साथ मिलकर। गर्भगृह के बाहर देख रहे हैं आप कि कुछ शस्त्र सही सरदार बाउंसर भाई किसी तरह के अंदर उन्हें प्रवेश किया जा रहा है एक संप्रदाय द्वारा कि अंदर प्रबंधन हमारे हाथ में है ना, इसलिए अंदर जाकर ये देखेंगे प्रबंधन के लिए, कंट्रोल करने के लिए। शस्त्र सहित बाउंसर मंदिर के गर्भगृह में दिगंबर भाइयों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा भाई आप बाहर हो, बाहर रहो, मंदिर के गर्भगृह में इस तरीके से शस्त्र प्रवेश नहीं होगा। आज तक किसी मंदिर में हमारे यहाँ शस्त्र नहीं जाते मेरे भाई। बस इसी बात पे काफी तकरार हो रही थी। एक क्षण झलक सुन तो ले। काम कर रहे हो हम समझ सकते हैं, लेकिन आप अंदर ना जाए, आप यहाँ पे नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गेट पे नहीं आना, आप नहीं जाए, अंदर नहीं जाइए। उधर पीछे जैन मंदिर में है, जैन मंदिर में है, यहाँ पे कोई शस्त्र लेके नहीं आ सकता। पुलिस लोग नहीं जा सकते, ये देखो ये वाले शस्त्र लेके शस्त्र लेके शस्त्र लेके कोई जाएगा, शांति से शस्त्र लेके नहीं जाएगा। ऐसा चलो, शस्त्र लेके नहीं अरे सिक्योरिटी किस लिए? सब खड़े रहो, चलो शांत सब लाइन में खड़े, मंदिर के गेट पे जब ये बात हो रही थी तब आप देखिएगा, उसके बाद अचानक एक तरफ से कोने से भीड़ का सामा, भीड़ की भीड़ आ रहती है। एक पूरा भीड़ में मारो 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 कहकर बढ़ने लगती है। कहता है कि ब्रह्मचारी भैया जी पर हाथ उठा दिए गए। उनको साथ के दो भाई को रहा नहीं गया। वह तुरंत उसका दिमाग खराब हुआ है, सोच लीजिए हम तो ये कहते हैं गया रॉड लेके रॉड मार दी उसने। हम किसी भी इस तरह के कृत्य को कुकृत्य मानते हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं कि हमें इतना आपा नहीं खोना चाहिए। पर यह बात हुई कहाँ, एक बार इसकी जड़ पे जाने की भी आज कोशिश करते हैं कि वहाँ जो बहस हो रही थी, बाउंसर को रोका जा रहा था, वह उस कोने में वहाँ पर एक जो ग्रुप खड़े थे बहुत 50 लोग, वो कैसे हजूम बना के पड़े। इस दृश्य को एक बार आज फिर आपको जो वीडियो में कह दे दिखाते हैं। और फिर कल रविवार का दिन सुबह बहुत अच्छी तरह शुरू हुआ, जैसे सूर्योदय होके आसमान बढ़िया और लोग बढ़िया। पहले सुबह घोषणा कर दी गई कि हम लोगों ने मीटिंग कर ली है, इसी तरीके से विधि अनुसार आज बहुत लोग आने की संभावना है। कुछ इस तरह व्यवस्था रहेगी जिससे कोई भी संप्रदाय आपस में लड़े नहीं, प्रेम भाईचारा सौहार्द परस्पर मिलन से हम करते रहें, जो कि हमारा इतिहास कहता है। देखिए क्या घोषणा हुई थी सुबह सुबह। अब बात ज्यादा मत करो। अभी मैं और महाराज जी, नीलेश जी महाराज जी से हमें चर्चा करके नियोजन कर लिया है
इधर जी आइलियर से 5 दिगंबर भाई और साधु संत चोरी है उधर बैठेंगे, उधर से 5 श्वेतंबर भाई बैठेंगे। रास्ते में सभी लोग दर्शन करें, शांति से दर्शन करें, 1 मिनट में आगे निकलने का प्रयास करें। हम सभी को आज लोग बहुत ज्यादा आने वाले हैं, सभी को दर्शन होए, कोई वाद विवाद कोई ना करे। हमारा धर्म का नाम, जैन धर्म का नाम पूरे विश्व में ऊंचा है और नीचा ना होने दे। जो हो गया हो गया, कुछ हो जाता है, नहीं होना घटना हो गई है, इसके लिए हम किसी के प्रति रोष ना रखें, द्वेष भाव ना रखें, सभी से क्षमा। कहीं भजन हो रहा था, कहीं कीर्तन हो रहा था, कहीं विधान हो रहा था और कहीं खुशी में झूम रहे थे। इतना आनंदित वातावरण था जैसे 18 यानी शनिवार को कुछ हुआ ही नहीं। यह प्रेम भाव देकर हर कोई आनंदित था, हर से उल्लसित था। बस यही देखे हम भी खुश थे, आज तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और फिर कल बहुत भीड़ थी, सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों में गिनती हो रही थी। लंबी लंबी कतार लगी थी और एक कतार इतनी 1 किलोमीटर को पार कर गई थी। घंटों घंटों में नंबर आ रहा था, पर क्या मजाल, किसी के माथे पर शिकन नहीं थी। हर कोई मुस्कुरा रहा था, हाथ जोड़ के जय जयंत कर रहा था। बढ़ते जाओ देखते जाओ, गजब के दृश्य थे। हर का चेहरा आनंदित था। अरे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दर्शन होंगे, ना श्वेतांबर भाई का भेद था, ना दिगंबर भाई का था। कौन किसके आगे कौन किसके पीछे खड़ा है, कोई भेद नहीं था। सचमुच यही जैन संस्कार होते हैं, यही नैतिकता का पाठ पढ़ के हम बड़े होते हैं। पर यही दर्शक देखते थे, हर कोई आनंदित। यानी लगता है कि इस हुजूम के अंदर जो लाइन में कतार में हजारों खड़े थे, उनमें कोई भेद नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था, जैन ही जैन था। पर इसके अंदर भी जैसे कुछ ना कुछ अलग छुपा के रखा हुआ था। हर कोई इस आने से दोपहर के 2:30-3 बजे तक यही सिलसिला, इसी तरह दर्शन होते जा रहे थे। लंबी कतारों का तांता खत्म नहीं हो रहा था। इधर सब लोग बिना संप्रदाय के भेदभाव के दर्शन कर रहे थे, 16 वेदियों के दर्शन कर रहे थे, क्योंकि 42 साल बाद यह सौभाग्य मिला था। 22 मार्च को ध्वजा लगनी है, सबको आना है, ध्यान रखिएगा, यह आप लोगों के सौभाग्य का समय है। पर हाँ, ऐसे दर्शन के समय यह जुलूस देख रहे हैं आप, इस जुलूस के रूप में श्वेतांबर के कुछ भाई गए। पुलिस को ज्ञापन देने, चिट्ठी देने, पर्चा देने वह नहीं खुल पाए, लेकिन वह देने गए और उसके बाद वह वापस लौटे तो इरादे पलटे हुए थे। कल तक जो बाउंसर ब्लैक पोस्ट में थे, आज लग रहा था उसमें से कई लोग सफ़ेद पोशाक बना के आज प्रवेश कर चुके थे या प्रवेश कर दिया गए थे, क्योंकि वह काफिला जुलूस का निकलंक भवन के सामने से गुजरा और गैर अनुमति के निकला जुलूस, गैर अनुमति के बदला गया रास्ता निकलंक भवन के सामने से गुजरा तो वास्तव में अहिंसा का नारा देने वालों ने अपने हिंसा के तांडव को रच दिया। यहां पर गजब लग रहा था। आज लग रहा था कि वास्तव में ये जैनों का जुलूस नहीं, इसके अंदर कोई ना कोई अजैनों को सफेद पोश में, क्योंकि पुलिस ने कल मना कर दिया था कि नकाब पोश बाउंसर रूप में कोई नहीं अलाउड है, यहाँ पर सबको बाहर कर दिया। तो सबको आज ये कैसे कोई चाल थी, क्या उकसाने की चाल थी, षड्यंत्र की राशि कि किसी रूप में उन्हें सफेद जैनों के रूप में नकाब पहना के इस तरह प्रवेश कर दिया जाए। क्योंकि यह जो हिम्मत देख रहे हैं, छुरे चले, जिन झंडों को लेकर ध्वजा चलती है, उन झंडे निकालने के बाद डंडे बरसाए गए। निकलंक भवन के सामने तक जय जयकारे जो बोल रहे थे, निकलंक भवन जहां पर निरपक्ष श्रमण श्री योग सागर जी महाराज और अन्य संत ध्यान और सामायिक में लीन थे। लगभग समय 3-3:30 बज रहे थे और उस समय वहां जो जयकारे अब तक थे, वह अब उनके प्रति अपशब्दों की बौछार शुरू हो गई थी। पीछे पीछे कुछ लोग मोबाइल लेकर भी वहां थे, वह भी वीडियो दिखा देंगे। उनका मतलब यही था कि दूसरे को उकसा दो और फिर वो वीडियो, उनकी ड्यूटी जैसे थी, वो वाले वीडियो तुम्हें कैद कर रहे हैं। 18 का सिलसिला देख चुके थे। जिस बेचारे पर चोट लगी उसके बारे में वीडियो सब जगह गया, जो 5-7 और घायल हुए उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है। कुर्सियां उठाकर मारी गई, डंडे बरसाए गए और वहां पत्थर तक बरसाए गए। 5-6 घायलों के रिकॉर्ड तो हमें उन्होंने वीडियो बना कर दिए हैं। और हमारे जो भक्त थे उन्होंने एक सुरक्षा कवच बना लिया, बाउंसरों के रूप में नहीं, उस भवन के आगे हमारे अपने चल तीर्थों की सुरक्षा के लिए वह भक्त खड़े हो गए। जान पर खेल सकते हैं पर दरवाजे को नहीं भिड़ने देंगे। आगे जो मर्जी मार लो। पत्थर बरसे, कुर्सियां फेंकी गई, छुरे तक लगे
वह भी चित्र है। यह दुर्दांत नाटक देखकर ऐसा तांडव शायद जैन इतिहास में ऐसा नहीं होता है, जो अहिंसा के नारे देते हैं और हिंसा का सबसे बड़ा तांडव करते हैं, सत्य को पीछे रखकर असत्य की चाशनी चढ़ाकर सबके सामने परोसते हैं। ऐसा शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, जो कल रविवार को 3:30 से 3:45 के बीच में हुआ। शुरू के ये लोग थे जो 2-3 मिनट में हुल्ला हुड़दंग करके सब कुछ करके 9-11 कहां हो गए, गायब, पता ही नहीं चला। जब वह हुड़दंगी निकल गए, मारपीट करके चले गए, भाग गए, जुलूस ही चलता रहा। और हकीकत में वास्तव में तनाव रहा इनमें। शोर में आवाज अब सुन भी रहे हैं आप कि उस शोर के बीच उनको आगे चलते रहे, पर उनमें से किसी ने इनमें से हमला नहीं किया बाद में। इसका मतलब जो शुरू में हुड़दंगी थे वह अलग रूप में अलग तरीके से किसी साजिश के अंदर जोड़े गए थे, क्योंकि यहां पर जुलूस लाने की अनुमति ही नहीं थी, कोई जुलूस की परमिशन नहीं थी। आप कहेंगे मैं तो हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप ना हमारे वीडियो बनाकर बदल कर देते हैं। उसके बारे में कल करेंगे आपसे बात कि किस तरीके से चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी ने, वो कल बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे दर्जनों वीडियो बना के तोड़ मोड़ के आपने पेश किए। पर हाँ, यहां पर अब जो जा रहे थे वह साफ लग रहा था कि यह जैन भाई हैं, तनाव में हैं, शोर मच रहा है, पर उनमें से किसी ने हुड़दंग नहीं किया है। और हाँ, हमारी बात पर विश्वास मत करिए, यह सारा गैर अनुमति हो रहा था। थानेदार जी हैं, जरा उनसे सुन लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारी बात पर विश्वास क्यों करो, इनकी बात करोगे। आज शिरपूर जैनमध्ये मोर्चा निघाला होता जैन समाजाच्या श्वेतांबरी पंथीयाकडून। या मोर्चाची परवानगी होती का, आणि होती तर नेमकं वाद का उफाळला? त्यांनी आम्हाला कोणती परवानगी मागितली नाही। अच्छा, त्यांनी निवेदन दिलं ज्यावेळेस त्यांनी ते शोभायात्रेच्या नावाखाली आम्हाला निवेदन दिलं होतं त्यांनी की आम्ही शोभायात्रा काढणार आहे म्हणून। आणि ते निवेदन त्यांनी ज्यावेळेस शोभायात्रा किंवा तो जो मोर्चा आहे तो काढल्यानंतर त्यांनी आम्हाला पोलीस स्टेशनला निवेदन दिलं होतं। पोलीस प्रशासनातर्फे अशी कोणतीही परवानगी त्यांना देण्यात आलेली नव्हती। अच्छा सर, वाद का झाला आहे नेमकं, काय तक्रार वगैरे कोणी दाखल झाली का? त्यांचा मार्ग जो होता तो मार्ग त्यांनी बदलला, जो मार्ग त्यांनी निवेदनामध्ये दिला होता तो मार्ग बदलून त्यांनी निकलंक जे आहे दिगंबर पंथीयांचं जे हे आहे त्यांच्या ते समोरून ते जात असताना इथं त्यांच्यासोबत बाताबाती झाली, त्यामुळे तो वाद झाला। सर, दोन्ही पंथीयाकडून कोण तक्रार वगैरे काही गुन्हे वगैरे दाखल झाले का? दोन्ही पंथीयांनी तक्रार दिलेली आहेत, 1-2 जखमी आहेत अशी माहिती मिळालेली आहे। त्या संबंधाने आम्ही त्यांचे स्टेटमेंट घेऊन पुढील कारवाई करत आहोत। आणि सर, या प्रकरणात नेमकी आता पोलिसांनी अतिरिक्त किती कुमक वगैरे बोलवलेलं आहे? अतिरिक्त कुमक आम्ही आज सकाळपासूनच बोलवली होती। इथं अगोदर 3 अधिकारी आणि 40 कर्मचारी होते, पण आता सध्या इथं आजच्या घडीला अधिकाऱ्यांची वाढ करण्यात आलेली आहे आणि कर्मचाऱ्यांची जिल्हाभरातून आम्ही इथं अतिरिक्त कुमक बोलून मंदिराच्या सुरक्षेच्या संबंधानं आम्ही आणि दर्शनार्थी जे आहेत, भाविक जे आहेत, त्यांना दर्शन होण्यासाठी आम्ही ती व्यवस्था पाहत आहोत। सर, समेट घडवण्यासाठी प्रशासनाकडून काय भूमिका चालू आहे? औपचारिक पद्धतीने आम्ही बऱ्याचशा यांच्या मीटिंग याच्या अगोदर बी घेतलेल्या आहेत समेट घडवून आणण्याच्या संबंधाने, परंतु त्यांचं एकमत झालेलं नाही। ते एकमत लेपन प्रक्रियेच्या संबंधाने झालेलं नाही। जर एकमत झालं तर त्याच्यानंतर मग वाद होणार नाही, तो प्रयत्न प्रशासनाकडून चालू आहे। थैंक यू सर। उधर श्वेतांबर सोना के विजय जी महाराज साहब ने स्पष्ट कह दिया कि अब हमने लेप की प्रक्रिया के लिए जो कारीगरों था उनको रोक दिया है। जब तक शांति नहीं बनती, अब यह अपना सोचिए, शांत अशांत करने वाले कौन हैं, क्या कर रहे हैं, पर उनके मुख से सुन लीजिए कि लेप की प्रक्रिया के लिए कारीगरों को रोक दिया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लेप होने ही नहीं देना है, और उस वजह से वहाँ का माहौल बिगड़ने की हमको संभावना दिख रही है। इसीलिए जब तक पूर्ण शांति की हमको सूचना न मिले, या तो वहाँ पर पूर्ण शांति रहेगी ऐसी हमको गारंटी न मिले, उस वजह से हमने लेप के कारीगरों को अभी रोक के रखा है। ये देख लीजिए, कुछ घायल लोगों की तस्वीरें दे रहे हैं, कुछ अस्पताल में हैं, इलाज करा रहे हैं, छुरे लगे हैं, मारपीट हुई है, पत्थर पड़े हैं, घायल हुए हैं। ये सारे एक ही संप्रदाय के हैं। नाम की ज़रूरत नहीं है, पर यह दर्द होता है जब किसी के चोट लगती है। वह कोई भी संप्रदाय नहीं होता, वह केवल जैन भाई होता है। और इनमें से कुछ ने तो हमें अपने दर्द बताया भी। ज़रा कुछ से आप सुन लीजिए, हकीकत मालूम चल जाएगी कि हुआ क्या था। वास्तव में वह जैन थे या जैनों के वेश में बाउंसरों को लाया गया था। उन्होंने अपशब्द कहे थे, नहीं कहे थे, पत्थर बरसाए थे, छुरे निकाले थे, लाठियाँ बजाई थी, वह सब इन्हीं के मुख से सुन लीजिए तो आपको कुछ हकीकत का अंदाजा हो पाएगा। सौरभ जैनी, मैं शिरपुर का हूँ और मुझे
और यहाँ पे लगा है और उंगली पे लगा है और उन्होंने लाठीचार्ज भी किया है प्रशासन ने। कुठं लागला नीचे लागलाय चाकू सारखं आहे काहीतरी मारलं चाकू मारला का चाकू सारखं होतं काहीतरी सुरेंद्र आवरावरी करून राहिलो हे करून राहिलो माझ्यावर हात धरून लागलो। मुसस्सा है और हम दिगंबर साधु जहाँ रुके थे वहाँ खड़े थे और वो श्वेतंबर लोगों का मोर्चा आया और पथरावबाजी दिगंबर साधु के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी और उन्होंने पथरावबाजी की झगड़े चालू किए और मेरे को पत्थर लगा और पुलिस वालों ने भी हमको रोकने की कोशिश की, उनको कुछ नहीं बोला। हाथ को भी लगे वाला है, यहाँ पे मेरे को मुक्का मार भी लगा है, पुलिस ने लाठी मारी यहाँ पे। यह कुछ बातें थी, अभी पिक्चर बाकी है भाई साहब। एक इंटरवल हुआ है और कहते हैं ना पिक्चर का मेन एंड क्लाइमैक्स उसके बाद आता है। ये क्लाइमैक्स कल 8 बजे आएगा आपके पास, पर उससे पहले एक बताते हैं, क्लाइमैक्स से पहले कल सुबह 8 बजे भी एक बात आएगी। हमारे वीडियो को तोड़-मोड़ 10 के लगभग वीडियो को बाजार में अलग रूप में पेश किया है। किस तरीके से खोलते हैं ठोल की पोल हम कल खोलेंगे। वीडियो क्या होता है, दिखाते क्या है, कसूर क्या होता है, बताते क्या है, वो कल दिखाएंगे। पर हाँ, इंटरवल के बाद जो आज 2023 में 18 और 19 मार्च को हुआ है, ये आज नया नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। ये तो लगता है जैसे सूची सजी राजिश पहले भी चलती है। 1967 यानी आज से 56 साल पहले भी यही घटना हुई थी। आज बेटा पिटता है, बेटा घायल होता है, उस समय पिता, चाचा और लोग घायल हुए थे। दृश्य आज भी बताएंगे। यहाँ पर कोई स्थायी रूप से श्वेतांबर भाई नहीं रहते हैं, तब भी दावे हम खूब करते हैं। एक बार दूध का दूध पानी कर दो, पहचान लीजिए प्रतिमा को कि रेत की है या पाषाण की है। बांट लीजिए, भगवान एक है, हम अनेक हैं। हम मतभेद कर लें, मन भेद ना करें। फिर मिलेंगे आपसे सुबह 8 कल और शाम 8। शिरपुर अंतरिक्ष जारी रहेंगे। सादर जय जिनेंद्र।